आप लोगों ने दुनिया में बहुत से मर्डर और किलर के बारे में सुना होगा और कुछ ऐसे मर्डर और किलर के बारे में भी सुना होगा जो आज तक सॉल्व नहीं हुए और किलर ना ही पकड़े गए हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे मर्डर और किलर के बारे में बताऊंगा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सॉल्व नहीं कर पाई। तो फर्स्ट नंबर पर है द ज़ोडियाक किलर। अब आपको ये नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये कोई बाबा टाइप का होगा, पर ऐसा नहीं है। ज़ोडियाक किलर एक ऐसा किलर था जो मर्डर करने के बाद खुद क्लू छोड़ता था और बताता था कि ये उसने किया है। 1968 टू 1969 में इसने सैन फ्रांसिस्को में दहशत का माहौल बना दिया था और ये पुलिस वालों को बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसे कोड छोड़ता था जिसके डिकोड करने में बहुत मुश्किल आती थी। इसके मेन मर्डर जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं वो 5 हैं, पर इसका क्लेम है कि इसने 37 लोगों को मारा है। इसके पहले मर्डर बेटी लो जेनसन जिसकी उम्र 16 थी और डेविड आर्थर फ्राइडे जिसकी उम्र 17 की थी। जेनसन की बॉडी पर 5 बुलेट के निशान थे और डेविड के सर पर गोली का निशान था। 1 साल बाद उसी जगह से 4 मील दूर पर 2 लोगों पर फिर से अटैक हुआ गन से, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरी को इंजरी आई। जो सर्वाइवर बच गया था उसने मर्डरर का डिस्क्रिप्शन दिया। उसने बताया मर्डरर एक हैवी वेट वाइट मैन था जिसकी हाइट अप्रॉक्स 5 फीट 8 इंच होगी। और उसी दिन रात 12:48 पर पुलिस के पास एक कॉल आती है अननोन का, जिसमें वो बताता है कि उसे एक डबल मर्डर रिपोर्ट करनी है और एड्रेस बताता है कि किस लोकेशन पर और किस जगह पर है और किस चीज़ से मर्डर किया है। और साथ में ये भी बताता है कि पिछले साल 2 बच्चों का मर्डर भी उसी ने किया था। इस इंसिडेंट के 1 मंथ बाद न्यूज़पेपर वालों के पास एक लेटर आता है ज़ोडियाक किलर का, और वो ये लेटर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना चाहता था, वो भी फ्रंट पेज पर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खून का खेल जारी रखेगा। उस लेटर में मर्डर का इंफॉर्मेशन थी सिंबल्स और कोड के फॉर्म में। एक लेटर को वहाँ के स्कूल टीचर ने डिकोड किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है और इंसान बहुत ही डेंजरस एनिमल है, और ये जब वो मर जाएगा और वो जन्नत में जाएगा और जिनको उसने मारा है वो सब उसके स्लेव होंगे। और इसके बाद ज़ोडियाक किलर ने बहुत से मर्डर किए और पुलिस के लिए ऐसे एविडेंस छोड़े जो फ्रस्ट्रेटेड करने वाले थे, और उन एविडेंस के बाद भी पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई। पर 2015 में केस ब्रेकर नाम के इंडिपेंडेंट ग्रुप ने बताया है कि उन्होंने फिजिकल और फॉरेंसिक एविडेंस और चश्मदीदों की जानकारी का इस्तेमाल करके उस आदमी की पहचान कर ली है जिससे वो मानते थे कि वो ज़ोडियाक किलर है। जब उन्होंने ही उस आदमी के डार्क रूम में सर्च किया तो उनको सालों पुराने एविडेंस मिले और उनका मानना है कि 2018 में उस किलर की डेथ हो गई है। अब सेकंड नंबर पे एक ऐसा ही केस है जो ज़ोडियाक किलर से मिला हुआ है, क्योंकि इस मर्डरर में भी कुछ ऐसे कोड और ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शॉक में थी। दिसंबर 1, 1948 में एक डेथ बॉडी मिली ऑस्ट्रेलिया में सोमरटन बीच पर बॉडी पर ना कोई इंजरीज थी ना ही कोई निशान। डेड बॉडी वेल ड्रेस में थी पर उसकी ड्रेस के सारे लेबल्स गायब थे, और उस डेड बॉडी की पॉकेट से एक ट्रेन टिकट मिलती है जो हेनली बीच का था, जो यूज़ नहीं हुआ था। फिर कुछ मंथ बाद एडेला रेल रोड स्टेशन पर एक सूटकेस मिलता है और उसमें उस डेड बॉडीज़ के क्लोथ के लेबल्स वगैरह मिलते हैं, पर इन सब से भी केस को सॉल्व करने में कोई मदद नहीं हुई और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था जिससे ये केस सॉल्व हो सके। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी डेड बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कंफर्म हो सके कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। फिर कुछ महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डेड बॉडी की सीक्रेट पॉकेट से एक पजलिंग एविडेंस मिला जिसमें लिखा था टमन शर्ट, पर इसका मतलब समझने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी ऑफिशियल को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने बताया इसका मतलब एंडेड और फिनिश्ड होता है, जो द रूबियंट ऑफ उमर खयाम की पोयम में है। तब पुलिस ने पूरे देश में उस बुक कलेक्शन का सर्च करवाया जिससे ये पता चला सका कि वो वर्ड किस बुक से लिया गया है, और जिसके बाद कुछ लोग मिले पुलिस को, पर उन्होंने डेड बॉडी से अपना कोई कनेक्शन नहीं बताया, जिसके बाद बुक की
थीम के अकॉर्डिंग इसे सुसाइड कंसीडर कर लिया गया, जिसमें था हैविंग नो रिग्रेट्स वन लाइफ। अब थर्ड नंबर पर है ऐसा केस जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। ये केस सॉल्व तो हो गया था, पर ये केस सॉल्व कैसे हुआ ये बड़ी मिस्ट्री थी। 1977 में एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के उसी के अपार्टमेंट में मर्डर हो गया था, जो शिकागो में रहती थी, जिनका नाम टेरेसिटा बासा था। इनकी बॉडी में बुचर नाइफ इनके चेस्ट में था और ये मैट्रेस पर मिली थी। पर इस केस में भी पुलिस को ना चोरी का कोई एविडेंस मिला, ना ही कोई ऐसी वजह जिससे मर्डर किस लिए हुआ है उसका पता चल सके। तभी उनके रेमी चाओ मिली, जो कोवर्कर थी। चाओ ने बताया उसे नाइटमेयर और विज़न दिखा रहा है बासा का, और उन स्पिरिट उन्हें ये बता रही है कि किस आदमी ने बासा का मर्डर किया है और उनकी ज्वेलरी कहाँ किस शॉप पे बेची गई है। जब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें वही शॉप में ज्वेलरी मिली और उस मर्डरर को 40 इयर्स की जेल भी हुई, जिसकी वजह से इस केस को कहा जाता है डेड वुमन हु नेम्ड हिज किलर। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।